दोस्तों, क्या आपने हाल ही में शादी की है और आपको मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बताएंगे कि वाराणसी में मैरिज सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं, किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और ऑनलाइन कैसे आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी क्यों होता है। मैरिज सर्टिफिकेट पासपोर्ट या वीज़ा बनवाने में, बीमा और बैंकिंग में या लीगल प्रूफ के तौर पर मैरिज सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम ये वेबसाइट igrsUP.gov.in पर चले आते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा। अब यहाँ पे आप नीचे नागरिक ऑनलाइन सेवाएं में देखेंगे, यहाँ विवाह पंजीकरण लिखा हुआ है। इसके नीचे आवेदन करे पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे अगर आप पहले से अप्लाई किए हुए हैं तो यहाँ पे आवेदन संख्या और पासवर्ड फिल करके आप लॉगिन करेंगे। अगर आप पहली बार यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं तो नवीन आवेदन प्रपत्र पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल फिल करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हस्बैंड का डिटेल पूछा गया है, जिसमें नाम यहाँ पे आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा, इंग्लिश में यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उसके बाद मदर्स नेम, फादर नेम। उसके बाद विवाह के समय का स्थिति यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ फिल करना पड़ेगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा। राष्ट्रीयता तो यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आप कहीं अन्य अदर साइट से हैं तो आपको अन्य पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है, निवास का पता, वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे डिटेल फिल कर दिया है। अब हम सिंपली यहाँ सुरक्षित करे पे क्लिक करते हैं। अब नेक्स्ट डिटेल पूछ रहा है यहाँ पे वाइफ का डिटेल। तो अब हम यहाँ पे वाइफ का डिटेल सेम जैसे पिछले में भर रहे थे, सेम उसी तरह यहाँ पे भरेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक चीज़ और जुड़ गया है कि नाम, तो यहाँ में विवाह पूर्व नाम। अगर विवाह पूर्व नाम जैसे इसके पहले कोई और नेम था, जैसे मान लीजिए कोई कास्ट अलग था, जैसे कुछ लोग होते हैं कि जैसे कोई शुक्ला है, मान लीजिए राधा शुक्ला, और किसी कास्ट में शादी होती है जैसे मान लीजिए मिश्रा, तो वहाँ पे ये कास्ट यहाँ पे टाइटल चेंज हो जाता है। तो अगर कास्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको डिटेल देना पड़ेगा। अगर कास्ट सेम रखना चाहते हैं तो आप इसमें जो नाम वही फिल करेंगे। और यहाँ पे ये वैकल्पिक चीज़ें, विवाह पूर्व नाम हिंदी में, तो इसको आप ब्लैंक छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। अब सेम चीज़ यहाँ पे जैसे हमने अभी जस्ट बताया कि जो डिटेल आपने हस्बैंड डिटेल में भी दिया था आपने, वही डिटेल अब आपको अपने वाइफ का यहाँ पे देना होगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ नोट लिखा है, आधार में वर्णित पता ही पते के विवरण में भरें, अन्य कोई पता स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो जो भी आधार में एड्रेस है वही आप यहाँ पे फिल करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे वाइफ का डिटेल भी फिल कर दिया है। अब हम इसको सुरक्षित तरह पर क्लिक करते हैं और ये नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे आपका विवाह स्थल है वो यहाँ पे आपको फिल करना है, जिसमें है कि जनपद यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका जनपद है, जैसे मेरा तो वाराणसी है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे वाराणसी, पता जो है वो यहाँ पे फिल करेंगे, विवाह स्थल का पता, और पिन कोड, यहाँ पे जो पिन कोड है वो हम यहाँ पे फिल करेंगे। और विवाह डेट, जो भी विवाह डेट है वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम 2023 फरवरी
2003। विवाह पंजीकरण कार्यालय चयन का आधार, तो यहाँ पे जो विवाह पंजीकरण कार्यालय चयन का आधार जो है वो पति का निवास है या पत्नी का निवास है या जो भी विवाह स्थल है वो आपको वहाँ उसका डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे हमारे केस में हमारा खुद का निवास है तो हम यहाँ पे निवास यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो पता है वो हम यहाँ पे अपना पता फिल कर देते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने अपना एड्रेस फिल कर दिया है और सुरक्षित करे पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आवेदन संख्या जो ये है आप नोट डाउन कर लेंगे और पासवर्ड जो है आप एक जगह पे लिख लेंगे। जैसे मैं अभी क्या करता हूँ कि सिंपली जो आवेदन संख्या है और जो पासवर्ड है वो हम यहाँ पे इसको अभी टेम्पररी सेव कर लेते हैं। और वो इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि अगर मान लीजिए किसी वजह से सर्कमस्टांसेस से कुछ प्रॉब्लम और दिक्कत आती है तो आप इसी को लॉगिन कर सकते हैं। और दूसरी बात कि आपको इसी के थ्रू आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट भी है आपको पोर्टल पे भी मिल सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे पूछ रहा है छायाचित्र। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट है वो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो फाइल साइजर 40 KB है। जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो पहले आप रख लेंगे, ठीक है। मान लीजिए जैसे हमने सारा चीज़ डॉक्यूमेंट पहले से ही बना रखा है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको लार्ज आइकन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सारा डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करना शुरू करते हैं। तो अब हम यहाँ तो आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे हमने जो डिटेल है वो क्या क्या फिल किया है। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने जो पैन कार्ड सेलेक्ट किया है, इसमें जैसे ही हमने पैन कार्ड डिटेल फिल किया है यहाँ पे पैन कार्ड डिटेल फिल हो गया और उसका जो फाइल है वो हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है। और इसके साथ जो आयु का साक्ष्य ये हाई स्कूल दी है यहाँ पे हमने हाई स्कूल का भी जो डॉक्यूमेंट है वो हमने यहाँ पे अटैच कर दिया है। तो आपके केस में और वाइफ के केस में 3 प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसके बाद है हाई स्कूल की मार्कशीट। उसी तरह यहाँ पे जो वाइफ का है यहाँ पे वो भी जैसे यही सारे डिटेल फिल करने होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पैन कार्ड यहाँ पे हमने फिल कर दिया है, आधार कार्ड और जो आयु का है यहाँ पे अभी हमने सेलेक्ट नहीं किया है, वो करके दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे हाई स्कूल, ठीक है। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो आपके गवाह हैं उनका यहाँ पे डिटेल फिल करना होगा, उनका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और उनका भी पहचान पत्र के रूप में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट हमने सेलेक्ट किया हुआ है। और साक्षी 2 में यहाँ पे 2 गवाह नेसेसरी हैं। तो साक्षी 2 में भी हमने सारा डिटेल यहाँ पे फिल कर दिया है, जिसमें वही सारी चीज़ें पैन, आधार, पासपोर्ट यहाँ पे हमने उनका अटैच कर दिया है। उसके बाद विवाह संपन्न होने का साक्ष्य, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। धार्मिक प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, अगर आप मान लीजिए मंदिर से शादी करते हैं तो आप यहाँ पे प्रमाण पत्र लगा सकते हैं। राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र, और तीसरा है विवाह स्थल का प्रमाण पत्र। जो विवाह स्थल है जहाँ पे आपकी शादी हुई है, फोटो के रूप में आप वो डाल सकते हैं। और सदस्य स्थानीय निकाय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, तो हम ये विवाह स्थल का प्रमाण पत्र लगा देते हैं। साथ ही आप डॉक्यूमेंट्स में जो आपका शादी का कार्ड होगा तो वो भी आप कैरी कर लीजिएगा। उसके बाद है पति द्वारा शपथ पत्र।
तो इसमें पति द्वारा और पत्नी द्वारा दोनों एफिडेविट यहाँ पे लगेंगे। तो यहाँ पे आप फाइल साइज भी देख लीजिएगा कि सभी 200 KB के मध्य जो भी आप डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे वहाँ पे लिखा होगा उसकी साइज कितने में यहाँ पे अपलोड की जानी चाहिए। तो अब यहाँ पे जब सारे चीज़ डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाते हैं तो उसके बाद अब हम यहाँ पे सिंपली अपलोड पे क्लिक करते हैं। अब आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूर्व अवलोकन करने को कह रहा है, मतलब अगर इसमें कोई चेंजेस करना है तो आप अभी कीजिए, अदरवाइज इसको फाइनल सबमिट करने के लिए हम आगे बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको सिंपली यहाँ पे चेक कर लेते हैं और यहाँ पे अगर कुछ भी हमें चेंजेस नहीं करना है तो सिंपली हम यहाँ कंसल्ट चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और पूर्ण सुनिश्चित करे पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो आवेदन संख्या है ये हमारा सारा चीज हो गया है। अब हम भुगतान करे पर क्लिक करेंगे। अब जो भी भुगतान है यहाँ से आपका 100 रुपये का डेबिट 100 रुपये का अमाउंट कटेगा। उसके बाद आपको जो डॉक्यूमेंट है वो हम आपको अभी दिखा दे रहे हैं, कुछ इस तरह डाउनलोड कर लेना है। अगर मान लीजिए वो कट जाता है, मतलब कोई सर्कमस्टांसेस की वजह से आपका वेबसाइट कट जाता है, तो आप फिर से री लॉगिन करके आप जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो भी आपका डेट मिलेगा वो आपको अगले दिन का मिलेगा। जैसे मान लीजिए इसके पहले भी हम फॉर्म फिल कर चुके हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अपॉइंटमेंट स्लॉट बुक हुआ जस्ट उसके अगले डेट का हमको मिला। तो उस समय आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है और जो भी गवाह हैं वो आपके साथ उपस्थित होने चाहिए। ठीक है, अगर गवाह के रूप में अगर आप पूछेंगे कि गवाह के रूप में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या है, तो हम यही कहेंगे कि गवाह के रूप में अगर आपके भाई हो और वाइफ की तरफ से भी भाई या बहन हो, आपकी तरफ से भी भाई या बहन हो, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए पड़ोसी या रिश्तेदार का आप फिल करते हैं तो कभी कभी उनको टाइम नहीं मिलता है और वो उस समय उपस्थित होने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि सबसे अच्छा जो है वो ये है कि गवाह के रूप में आपके भाई बहन, ठीक है, और वाइफ के भाई बहन हो, और जिस दिन भी आपको टाइम पहले आप लोग फिक्स कर लीजिए कि किस समय आपको SDM ऑफिस में जाना है। ठीक है, जब आप तय तमाम कर लेंगे तो उसके एक दिन पहले आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा कि आपका समय भी बचेगा और सारी चीज़ें अच्छे से हो भी जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह जब फॉर्म आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसके बाद आप वहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं फिजिकल आप लेके जाइएगा और क्या कहते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाइएगा। साथ में जो गवाह हैं वो भी अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाएंगे। ठीक है, तो गवाह में भी आप आधार, पैन और हाई स्कूल जरूरी है। तो जो भी गवाह भी रहेंगे उनको भी यही डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। ठीक है, तो ये हो गया, आपको हमने सारा बता दिया है कि ये प्रोसेस होता है। एक चीज़ और कि आप एक डॉक्यूमेंट और रख लीजिएगा हस्बैंड और वाइफ के साथ का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जिसमें हस्बैंड वाइफ एक साथ हो, वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आप रख लीजिएगा। अब कम से कम आप 2-3 हज़ार रुपये मान के चलिए कि 100 रुपये तो एप्लीकेशन का कट गया, उसके बाद 2-3 हज़ार रुपये मान के चलिए कि हम वहाँ पे लग सकते हैं। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे काम कराने के लिए हो सकता है कि लग सकते हैं। इन केस अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो तब उसके बाद आप किसी वकील को ज़रूर हायर कर लीजिएगा, तो छोटे मोटे अमाउंट में वो भी आपका
सहयोग करके आपका मैरिज सर्टिफिकेट बनवा देंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा।